वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 जून 2026 और 5 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 3 जून 2026 को कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन सा देश बना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो कल किसी कारण वहां से आपको ये क्लास नहीं मिली तो कल 4 और 5 जून 2026, तो कल वाला और आज वाला एक साथ अपने करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आप जिस दिन क्लास नहीं आती तो इस ऐसा मत सोचना कि हमारा पीछे का करंट छूट चुका है। तो याद रखना, पीछे का करंट आपको एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा जो करंट है वो एक आधा दिन क्लास नहीं आएगी तो पीछे का करंट नहीं करवाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लगातार आपको करंट मिलेगा। हो सकता है किसी कारणवश हमें कोई कार्य हो जाए तो आपको क्लास जो है आगे का जो करंट की क्लास मिलेगी उसमें कवर आपको हो जाएगा। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 5 जून 2026 और आज 5 जून को अपने बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। क्या बनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 3 जून को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने इस स्वदेशी वायु से सतह मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। रुद्रम सेकंड का ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक 4 से 5 जून 2026 को कहां आयोजित की गई? वाराणसी में। सिंगापुर ओपन 2026 के पुरुष युगल डबल्स के विजेता कौन बने हैं? सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इसके अलावा द अर्थ प्राइज 2026 के पहले वैश्विक विजेता के रूप में किन भारतीय किशोरों को सम्मानित किया गया? तो विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता को। मिशन सेने हजोरी असम मुगा सिल्क यूएसपी का उद्देश्य क्या है? तो मुगा रेशम क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लग्जरी वस्त्र इकोसिस्टम में बदलना। तो इसकी शुरुआत असम के अंदर हो चुकी थी। तो ये हमने परसों के क्वेश्चनों का रिवीजन हमने कर लिया। ये अपनी डेली वाली टेस्ट सीरीज है, ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिल जाती है, वीकली टेस्ट मिल गया और मंथली टेस्ट आपको 2 पार्टों के अंदर मिल चुका है और मंथली पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। देखो, मई महीने का 2 पार्टों में इसके अंदर आपको टेस्ट मिल गया और मई महीने की मंथली पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है, जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन आप कर सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा मई महीने की पूरी मंथली क्लास भी आपको मिलेगी। अभी आज या कल तक मैं पूरी कोशिश है तो आपको क्लास पूरी दी जाएगी। ठीक है, अब करिए स्टार्ट आज की क्लास। 5 जून 2026 पहला क्वेश्चन। 3 जून 2026 को कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा कि 5 राज्यों के अंदर और एक केंद्र शासित प्रदेश था कि विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें जैसे उनके नए मुख्यमंत्री बने। तो अभी कर्नाटक के भी 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है डीके शिव कुमार ने। कौन बने हैं? डीके शिव कुमार, ये कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो 3 जून 2026 डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा जी परमेश्वर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो साथ में उप मुख्यमंत्री भी याद रखना। इससे पहले डीके शिव कुमार है ना, ये कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री रहे थे, अब ये कर्नाटक के सीएम बन गए और अब वर्तमान में जी परमेश्वर है वो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के लोक भवन में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और नई सरकार का गठन कांग्रेस के नेतृत्व में हो चुका है। याद रखना, ये 18वें मुख्यमंत्री बने हैं कर्नाटक के डीके शिव कुमार। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? ये गजब का प्रश्न है। सीधा इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि नई नियुक्तियां होती है ना, तो लगभग आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई नियुक्ति होगी तो आपको बढ़िया तरीके से उसको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के
81वें सत्र का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो ये बन चुके हैं खलीलुर रहमान। कौन बन चुके हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर में खलीलुर रहमान। अभी तो इनका कार्यकाल अभी ये स्टार्ट होगा, इनका कार्यकाल सितंबर 2026 के अंदर आगे का ये कार्यभार है संभालेंगे। तो खलीलुर रहमान बांग्लादेश से हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए। वे एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए। उन्होंने साइप्रस के एड्रियास एस काकोरिस को हराया है। किसको हराया? साइप्रस के एड्रियास एस काकोरिस को हराया। 190 वैध मतों में से रहमान को 99 और काकोरिस को 91 वोट मिले थे। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, इनको 99 और उनको 91। वे सितंबर 2026 में एनालेना बेरबोक का स्थान ग्रहण करेंगे। तो 2026 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। अब वर्तमान में है एनालेना बेरबोक है, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? सितंबर 2026 से। जून 2026 में आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस ऑडियो बुक के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन तो पक्का निश्चित तौर से एग्जाम में छपता है, और अभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पता है ऐसा एग्जाम के अंदर टप भी चुका है। तो जून 2026 में आध्यात्मिक नेता है दलाई लामा, इनको किस ऑडियो बुक के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये है इनकी बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। ये इनकी ऑडियो बुक है जिसके लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार इनको मिला है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। पक्का छपेगा एग्जाम के अंदर, अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो दलाई लामा को जून 2026 में उनकी ऑडियो बुक है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए ग्रैमी पुरस्कार औपचारिक रूप से धर्मशाला के अंदर इनको प्रदान किया गया। धर्मशाला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। यह पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान और उनके पुत्र अमान अली बंग्स और अयान अली बंग्स ने उन्हें सौंपा है। तो ये पुरस्कार जो उस्ताद अमजद अली खान है और इनके पुत्र थे जिन्होंने इनको ये अवार्ड सौंपा है। तो गजब का प्रश्न है, क्योंकि दलाई लामा का अभी एसआई का जो एग्जाम है उसके अंदर प्रश्न आ ही चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बन चुका है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बन चुका है अपना देश भारत। किसको पीछे छोड़ते हुए? अमेरिका को। किसको छोड़ा है? अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत 2 नंबर पे पहुंच चुका है। किसमें? सौर ऊर्जा बाजार के अंदर। लगभग आपको पता है राजस्थान के अंदर भी सौर ऊर्जा, राजस्थान के अंदर ये राजस्थान राज्य अपने जो सौर ऊर्जा के मामलों में सबसे टॉप पे है। तो भारत 2025 में अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बना है भारत देश। देश की सौर क्षमता कितनी रहेगी? 155 गीगावाट से अधिक पहुंच चुकी है, और पीएम सूर्यघर योजना से 40 लाख घरों को लाभ मिल चुका है। 40 लाख घरों को, क्योंकि पीएम सूर्यघर योजना का ये लाभ था ना भी 1 करोड़ घरों पर क्या है, सोलर पैनल लगवाना है। तो भारत ने 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी समय से पहले हासिल कर लिया। लगभग आपको याद रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान के इधर जो पश्चिमी इलाका है ना, जैसलमेर, जोधपुर, इससे कोई भी इलाका है, तो लगभग यहाँ पे सौर प्लेटें वगैरह लगी हुई है। तो राजस्थान टॉप पे और भारत आ गया 2 नंबर पे। ठीक है, तो याद रखना। 3 जून 2026 को नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास संस्थाओं और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। क्या? 3 जून 2026 को नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास संस्थाओं और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन या हमारे देश की राष्ट्रपति जी मुर्मू। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, गजब का प्रश्न अच्छी तरीके से याद रख लेना। ठीक है, तो हमारे देश की राष्ट्रपति जी ने 3 जून 2026 को नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास संस्थाओं और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस पे राष्ट्रपति जी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग फेब और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 स्पेस लैब का भी वर्चुअली माध्यम से किया है। ये भी पॉइंट याद रखना है, इसमें 75 स्पेस लैब्स का वर्चुअली माध्यम से किया है। किसने? हमारे देश की राष्ट्रपति जी
मुर्मू जी ने। कहाँ पे? नई दिल्ली के। व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड ए डिफरेंस पुस्तक का विमोचन किस, क्योंकि एक आधा जो प्रश्न पुस्तक है ना, वो प्रश्न पक्का पूछा जाएगा और लगभग इसका ज्यादातर लेखक पूछा जाता है। कोई भी चर्चा में अगर पुस्तक आ गई, उसका लेखक पूछेगा तो विनोद राय की पुस्तक है ये। नाम पूछे किसकी? विनोद राय की पुस्तक है। और अभी हाल ही में इसका विमोचन किया है अपने देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका विमोचन है किया है। तो व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड ए डिफरेंस, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं श्री विनोद राय द्वारा संपादित पुस्तक है व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड ए डिफरेंस का विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करके लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित किए जाने वाले इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? अब इस प्रकार के खिलाड़ी काफी चर्चा में रहते हैं। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाले इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? डेविड बेकहम। कौन है? डेविड बेकहम। ठीक है, अब बेक जाएंगे डेविड हैम। तो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी से पहले इंग्लैंड के फुटबॉल दिग्गज डेविड बेकहम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के साथ फीफा विश्व कप 2026 की सह मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि आपको पता है अभी जून के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं फीफा विश्व कप 2026। अब 3 देश मेजबानी करेंगे, एक अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये 3 देश इसकी मेजबानी फीफा की करेंगे और जून के अंदर ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित किया गया, किसको? डेविड बेकहम को सम्मानित किया जाएगा। तो ये इंग्लैंड के फुटबॉल दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनको इस मेजबानी के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के चर्चित खिलाड़ी है तो इनको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखो वन लाइनर आपके सामने। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन चुका है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय वो इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय। भारत ने वरिष्ठ राजनयिक विपुल को सऊदी अरब के अंदर अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास ने टैगोर निजामी पुस्तकालय की स्थापना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने घोषणा की है कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ये 3 से 7 जून 2026 भारत की यात्रा पर आई हुई है। ये अभी वर्तमान में 3 से 7 जून तक है। जो वेनेजुएला की जो वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति है डेल्सी रोड्रिगेज, ये अपने भारत की यात्रा पर आई हुई है, तो 7 जून तक रहेगी। तो ये हमारे विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, तो ऑनलाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता ताइपे कैपिटल कप 2026 के अंदर टीम इंडिया ने कितने रजत पदक जीते? तो इसके अंदर 2 ही रजत पदक जीते थे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशिया अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 15, 17 पदक, 19 पदक, 21 पदक। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? ये थी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? 45 में। राष्ट्रपति को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो उस सदन के लिए 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है। ये बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट डोज, अभी ये जो कल परसों जो फर्स्ट ग्रेड ग्रुप बी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आए थे। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में
वर्तमान में कितने राज्यों में ये क्रियाशील है? राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या था? भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें सम्मिलित हुई थी? और पदाधिकारियों का सही समय खोजिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य होते हैं। तो ये अभी चारों के चारों क्वेश्चन आए थे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड। अभी ताजा ग्रुप बी के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन है पूछे गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हो भी आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पॉलिटिकल के पूछ रही है। आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, इनको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ये एलडीसी की बुक अपनी वर्तमान में बाजार के अंदर उपलब्ध है। सभी साथी इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करें। और एसआई 2026 ये जो री एग्जाम होगा अभी, तो उसके लिए अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट उपलब्ध रहेगा। और आरएएस की अलग से करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। सेकंड ग्रेड प्लस पीटी थर्ड ग्रेड है, एलडीसी है, सीएटी, इन सब की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो इन जरूर आप इनको अच्छे तरीके से अध्ययन करोगे। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। डेली आपको सुबह ये 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।